हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर फर्स्ट होगा। इसमें हम आपको चैप्टर फर्स्ट से बता रहे हैं। तो आपका क्लास 12th के लिए वीडियो होगी, मैथ्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप पहले आप देखेंगे रिलेशन, देखेंगे संबंध क्या होता है। उसके पहले हम कुछ बेसिक बातें बता देते हैं। संबंध तो आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे पिता या और पुत्र का होता है, माँ बेटे का होता है, भाई बहन का होता है, इसी को आप रिलेशन या संबंध कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि संबंध क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पिता हो गया, ये बेटा हो गया। ठीक है, तो इसका और इसका संबंध तो दिख रहा है कि हाँ ये पिता है और ये बेटा है, यही है आपका संबंध। ठीक है, तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो लिख देंगे, पहले लिखेंगे मोहन सोहन का पिता है। ठीक है दोस्तों, मोहन सोहन का पिता है। इसमें आपको रिलेशन तो दिख रहा है कि जो मोहन है वो सोहन का पिता है, यही आपको रिलेशन, यही आपका रिलेशन है। तो चलिए एक और देख लेते हैं, पहला है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्या है, ए बी रेखा, ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है। ठीक है दोस्तों, ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है। तो ये भी तो आपको दिख रहा है, रिलेशन दिख रहा है कि नहीं। मेन बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा आपको कि रिलेशन यही है, यक्स वाई से कम है। ठीक है दोस्तों, यक्स वाई से कम है। तो यहाँ भी तो हमें पता चल रहा है कि जो यक्स है वाई से कम है, यहाँ भी हमें कुछ रिलेशन का पता चला। ठीक है, तो हमें पहले संबंध के बारे में जानना है। संबंध आप क्या कहेंगे कि जैसे पिता और पुत्र का होता है संबंध। ठीक है, यहाँ पे संबंध किसका है, पिता और पुत्र का। देखिए यहाँ पे मोहन और सोहन का पिता है, यहाँ पे भी संबंध दिख रहा है आपको। ए बी रेखा पी के ऊपर लंब है, ये भी आपको संबंध दिख रहा है। यक्स वाई से कम है, यहाँ पे भी संबंध आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका प्रतिलोम, प्रतिलोम संबंध। ठीक है दोस्तों, प्रतिलोम संबंध क्या है हम आपको बताऊं तो प्रतिलोम संबंध वह है कि जो उल्टा हो। ठीक है दोस्तों, इनवर्स आप पढ़े ही होंगे संबंध, इसमें संबंध है आपको बताया जाएगा लेकिन उल्टा संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ टॉपिक लिख दे रहा हूँ, उसको आपको देख लेना है तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम आपको प्रतिलोम संबंध बता रहे थे। तो इसमें हम आपको बताऊं कि जो डेफिनेशन के माध्यम से देखेंगे आप, तो इसमें डेफिनेशन के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाए शायद, लेकिन मैं आपको जब न्यूमेरिकल के माध्यम से बताऊंगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है, प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है जो आर के प्रत्येक क्रमिक युग्म के अवयवों को परस्पर बदल देने पर, ठीक है, बदल देने से प्राप्त होता है। इसे आर इनवर्स से व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप प्रतिलोम संबंध को आर इनवर्स से निरूपित करेंगे। ठीक है, निरूपित करेंगे। ठीक है, आप इसे आर इनवर्स, जब यहाँ पे दिखेगा ऐसा दिखेगा आर इनवर्स टाइप, तो आप उसे प्रतिलोम संबंध कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल के अभी तो ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, हमें पता है कि प्रतिलोम संबंध यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे मैथ में तो कोई डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समझने के लिए आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से बताऊंगा। तो न्यूमेरिकल आपका होगा, देखिए आपके सामने ही है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपका दिया है कि यदि r का वर्ग है, प्रकट करता है r इनवर्स का वर्गमूल से तात्पर्य होगा। r की वैल्यू आपको दिया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें हमें r इनवर्स का वर्गमूल से तात्पर्य यानी r इनवर्स का क्या मान होगा। ठीक है, तो सॉल्व में लिखेंगे आप, पहले r की वैल्यू लिख लीजिए, r की वैल्यू सेम टू सेम है वही लिख लीजिए। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपको एक बार और डाल लेना है सॉल्व करने के लिए 525। ठीक है दोस्तों, यही है 1,1 2,4 3,9 4,16 5,25। ठीक है,
तो इतना तो दिया है, अब इसको आर इनवर्स का मान निकालना है। तो आर इनवर्स क्या कह रहा था वो कि उसी के मान को बदल देने पर, ठीक है, उसके जो अवयव हैं इनके लिए देखिए प्रतिलोम संबंध निकालने के लिए हमें दो अवयवों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो कहा क्या रहा है आर इनवर्स में कि इसके अवयवों को बदल देने पर, चलिए देखते हैं, अवयव बदल दीजिए आप, यही इनवर्स हो जाएगा। 1, 1 इसको आगे पीछे करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको इनवर्स में लिखेंगे तो 4, 2 लिखेंगे, वैसे ही इसे लिखेंगे तो 9, 3, वैसे इसको लिखेंगे तो 16, 4, उसी प्रकार 25, 5 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा इनवर्स रिलेशन, ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा आपका इनवर्स रिलेशन, इसी को आप आंसर कह देंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका, तो चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक था सममित संबंध, ठीक है दोस्तों। सममित संबंध क्या होगा ये हम आपको डेफिनेशन के माध्यम से बताऊंगा। सममित संबंध क्या है? जो संबंध यक्स और वाई में है वही संबंध वाई और यक्स में हो तो उसे सममित संबंध कहेंगे, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब जो यक्स में हो वही वाई में भी हो, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे कहने का मतलब यक्स में अगर 1, 1 है तो वाई में भी 1, 1 है, तभी हमारा सममित संबंध होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिया गया है क्या, समानता का संबंध अर्थात सममित संबंध है, ठीक है। समानता का संबंध अथवा सममित संबंध है। अगर कोई समानता भी आ जाती है कि x बराबर y है तो वहाँ भी सममित संबंध होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। समतल में स्थित रेखाओं में संबंध लंब सममित है, ठीक है। जो एक दो रेखाएं होती हैं ऐसे ऐसे, ये तो देखिए कौन सा, ये आपको बताए हैं कि इसमें देखेंगे आप, ये दोनों रेखाएं तो बराबर होती हैं। कौन सा कोण होता है? चतुर्भुज है, सर्वांगसम चतुर्भुज है, इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए समतल में स्थित रेखाओं से संबंध लंब सममित है क्योंकि रेखा x y पर लंब है, ठीक है दोस्तों, इस पर लंब है दोनों, ठीक। तो x y, x पर लंब है। अगर इसके कहने का मतलब x लेस देन y इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू y ग्रेटर देन x, ठीक है, y लेस देन x, ठीक है। इतना तो हो सकता है, इतना नहीं हो सकता, लेकिन इतना हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके कहने का मतलब कि अगर y ग्रेटर देन x है तो x ये देखिए लेस देन है, एक ग्रेटर देन है, ऐसा होता तो मतलब ये हमारा होता, ठीक है, सममित संबंध होता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका अगला टॉपिक होगा समतुल्य स्वतुल्य, ठीक है दोस्तों, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या है? इसमें आपको बताऊं कि समुच्चय जो होगा वो ये मतलब कि जो पहला वाला होगा और दूसरे वाले के सापेक्ष दोनों बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों, यही इसी को कहते हैं स्वतुल्य संबंध। चलिए थोड़ा डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं, डेफिनेशन क्या होगा आपका। तो चलिए दोस्तों देखते हैं स्वतुल्य संबंध क्या है। आपको बता दूं स्वतुल्य संबंध, पहले इसे डेफिनेशन के माध्यम से देखिए आप। समुच्चय एक पर संबंध R इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो तो स्वतुल्य संबंध है, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोई अवयव A होगा R से संबंधित होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, उसी को आप जो कहेंगे वह स्वतुल्य संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए, लेकिन इतना बोरियस चैप्टर है कि आपको, हमें तो नहीं लगता है जल्दी समझ में आए, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको इसको समझना है, ठीक है दोस्तों, आपको समझना है और इसे करके जाना है। इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए। आप इसे देखे रहेंगे, इसे 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको जरूर, मैं कहता हूँ कि आपको 80% तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 80% आपको यह चैप्टर जरूर समझ में आ जाएगा अगर आप इसे देखते हैं तो चलिए देखते हैं। संबंध रेखा एक्स वाई के समांतर है, स्वतुल्य है क्योंकि रेखा एक्स स्वयं के भी समांतर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना अगर आपको नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो है ये देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ जाएगा।
कहने का मतलब ये है संबंध x बराबर y स्वतुल्य है, क्योंकि x बराबर x है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो संबंध है x बराबर y स्वतुल्य है, क्योंकि x बराबर x। ठीक है, तो चलिए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा संक्रामक संबंध। ठीक है दोस्तों, संक्रामक संबंध। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताऊं कि संक्रामक संबंध जो होता है उसको आप क्या कहेंगे। यदि संबंध x और y में है, क्या कह रहा है, यदि जो संबंध x और y में है और वही y और z में हो, तो वही y और z में, सर दोस्तों वही 2 बार हो गया है तो यहाँ थोड़ा इसे कट कर देंगे, वही x और z में हो। ठीक है दोस्तों, x और y और z में हो, और क्या कह रहा है, x और z में हो जाए तो उसे संक्रामक संबंध कहेंगे। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो अवयव x में हो वही अवयव y में भी हो। ठीक है, और जो अवयव y में है वही अवयव z में भी हो। ठीक है दोस्तों, और जो अवयव x में हो वही अवयव z में भी हो। कहने का मतलब यही है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं यार, दिया है यदि a लेस देन b और b लेस देन c, तो a लेस देन c हो वहाँ संक्रामक संबंध होंगे। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब देखिए आप, a भी कह रहा है वही बात, a भी कह रहा है कि a लेस देन b और b लेस देन c, और तो a लेस देन c हो तो वहाँ संक्रामक संबंध होगा। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि x बराबर y कामा y बराबर z बराबर x, तो संक्रामक संबंध होगा। कहने का मतलब इसका ये है कि मतलब कि जो इसे हम जो लिख सकते हैं y बराबर x बराबर z, इसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम जो ये कह रहा है इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। वहाँ संक्रामक संबंध होगा जहाँ पे x बराबर हो, y बराबर हो, z बराबर हो। कहने का मतलब अगर कोई दे दिया x ये हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, अगर तीनों बराबर हैं तभी हमारा संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में होगा आपका दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि कोई प्रतिचित्रण अंतरक्षेपी भी हो, कह रहा है पॉइंट है आपका, ये नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई प्रतिचित्रण अंतरक्षेपी भी हो और एकाएकी भी हो। ठीक है दोस्तों, तो उसे एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे एग्जाम्पल क्या है आपका, आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, यदि ए क्वेश्चन में दिया है तो ए बी सी, ठीक है, और कामा बी इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण होगा। ठीक है, इसमें एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण पूछ रहा है तो इसको हम पहले ऐसे ही लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे आप। तो सॉल्व में क्या करेंगे, पहले जो चीज़ें दिया होता है उसे पहले लिख लिया करिए आप, उसके बाद आप हल करना चालू कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 ये दिया है, कह रहा है कि ए का जो फंक्शन है, अगर हम एफ ए लेंगे तो इसके सामने कौन है, 1 है। इसी प्रकार हम एफ बी लेंगे तो इसके सामने कौन है, 2 है। इसी प्रकार एफ सी लेंगे तो इसके सामने कौन है, 3 है। बचा कौन, 4। अभी रुक जाइए आप। तो इसका एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण क्या होगा, इसको हम आपको बताऊंगा। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, आपको पहले 2 गोले बनाने हैं, तो उसमें आप गोले बनाएंगे, एक ए वाला गोला होगा, एक बी वाला। ठीक है, ये ए वाला हो गया, बी वाला। ए में क्या क्या है, ए है, बी है, सी है। इसमें क्या है, 1 2 3 और 4 है। तो जो जो दिया है उसको पहले ऐसे कर दीजिए, ए वाला दिया है यानी ए का संबंध 1 से है, और बी वाले का 2 से है, और सी वाले का 3 से है। अब बचा कौन, 4 बचा। तो यही आपका एकाएकी अंतरक्षेपी चित्रण होगा, यही आपका एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण होगा। जो 4 है यही आपका है एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको आप
प्रश्नावली की तरफ ले चलते हैं। प्रश्नावली की तरफ ले चलेंगे आपको। पहले हम आपको बुक में प्रश्नावली को दिखा दें, उसके बाद आपको प्रश्नावली की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी जो ना समझ में आए, और आप कोशिश करिए कि हमें हर चीज़ों को समझना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्नावली 1.1 है उसको हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो इसमें हमें आपको बताना है स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, इसे आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है समुच्चय A=1 2 3 डॉट 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 13 14। ठीक है दोस्तों, में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R=XY संबंध है 3x - y=0। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको दिख रहा है। चलिए हम इसको सॉल्व करके बताऊंगा, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो प्रश्नावली 1.1 होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आपको पहला क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि आप देख चुके हैं, तो इसमें ए की वैल्यू क्या दिया है। ए की वैल्यू पहले हम आपको बता दूं कि ए की वैल्यू पहले लिख लेंगे आप 1 2 3 डॉट डॉट 13, ठीक है, इतना तो आपको लिखना है। लेकिन एक रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है x, y संबंध है 3x - y=0। ये आपका रिलेशन दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका रिलेशन दिया है। अब हमें क्या सॉल्व करना है। अगर इतने को हम लिखें, जो हमारा समीकरण दिया है, इतने को हम 3x - y लिख सकते हैं बराबर 0। अगर इसे लिखा जाए तो 3x = y लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें करना क्या है, इसमें a की वैल्यू x के जगह पे a की वैल्यू एक a जो दिया है इसको हम रखेंगे 1 2 3 ऐसे रखते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। अगर एक इसमें एक रखेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, y का मान ये 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे अगर 2 रखेंगे तो 6 ही तो होगा। तो चलिए देखते हैं, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। अगर हम 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। अगर हम 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें पूछ क्या रहा है कि यह जो है स्वतुल्य है कि नहीं है, ये में हमें बताना है। और यह पूछ रहा है यह सममित है कि नहीं, ये भी हमें बताना है। और संक्रामक है कि नहीं, ये भी हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, स्वतुल्य के लिए आप क्या करेंगे, अगर 1, 1 हो जाए तो वह स्वतुल्य हो जाए। 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, जो है R पहले हमें देखना होगा कि R यहाँ पे हमें 1, 1 होना चाहिए, तभी हमारा स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप स्वतुल्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, स्वतुल्य नहीं है, कहने का मतलब स्वतुल्य होने के लिए 2 चीजें समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी 2 चीजें समान नहीं, 1, 1 हो जाता तो यहाँ पे स्वतुल्य हो जाता। 1, यहाँ पे बताएं 1, 1 हो जाता इसमें, तो हमारा स्वतुल्य हो जाता। लेकिन ये जो 1, 1 है यह नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1, 1, 3 और 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। अगर इतना 1, 3 और 3, 1 इसमें मिल जाए, देखिए हमें 1, 3 तो मिल गया, लेकिन 3, 1 नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा सममित के लिए हम आपको डेफिनेशन बता चुके हैं, वहां से आपको देख के यहाँ पे देखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कह रहा है कि 1, 3 और 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, यानी R में ये वैल्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये वाली वैल्यू R में नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या होगा आपका, कि संक्रामक के लिए 1, 3 ये तो आप में है इसमें R में, और 3, 9 ये भी है। तो चलिए बिलोंग्स टू R, यानी ये तो इससे संबंधित हैं, R से संबंधित हैं। लेकिन आपको बताऊं कि 1, 9
नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है दोस्तों, यानी 1,9 भी तो होना चाहिए। ठीक है, 1,9 भी तो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1,3 है, 2,6 है, 3,9 है, लेकिन 1,9 नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर तब लिखेंगे संक्रामक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। यही आपके सभी आंसर हो जाएंगे, स्वतुल्य के लिए हो जाएगा, सममित के लिए, संक्रामक के लिए। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो आपके लिए एक बार और बता देता हूँ। पहले इसमें क्या करेंगे, जो हमारा रिलेशन दिया है 3x - y = 0, तो उसको पहले लिखेंगे 3x = 1, 3x = y कर लेंगे। और रिलेशन में क्या लिखेंगे, अगर x की वैल्यू हम यहाँ से देखिए, ये वाली जो वैल्यू दिया है यहाँ पे x में रखते हैं, तो अगर 1 रखेंगे तो हमें 3 प्राप्त होता है, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12, 5 रखेंगे तो 15, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वतुल्य ज्ञात कीजिए, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं, यही आपको बताना है। अगर इस रिलेशन में आपको 1,1 मिल जाता, इस रिलेशन में आपको थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा, अगर इस रिलेशन में 1,1 मिल जाता तो हमारा स्वतुल्य हो जाता। अगर नहीं है तो यह नहीं है, तो इसे लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब सममित के लिए क्या है, 1,3 ये तो है, 3,1 नहीं है दोस्तों, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर सब, इसलिए लिखेंगे आपकी सममित नहीं है। संक्रामक की कंडीशन क्या थी कि 1,3 और 3,9 बिलोंग्स टू आर, इतने तो हैं, इतना तो आपका है, लेकिन 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आपका ये संक्रामक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी ही वीडियो लेके।